बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। जी, तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमने बुक पढ़ी ये देख लें, फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ये वाली पढ़ी थी। तो इसका ना हमने चैप्टर 0 के कर लिए हैं 20 एमसीक्यूज़। अब हमने चैप्टर 1 के करने हैं इस वीडियो में। तो क्या है चैप्टर 1? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। If w is equal to f of z such that for given value of z there correspond more than one value of w, then w is called, क्या होगा? रिलेशन होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा या फिर नॉट अ फंक्शन होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस z की कोई एक वैल्यू पुट करते हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग w की मोर देन वन, क्या कह रहे हैं, मोर देन वन वैल्यू आए, तो फिर ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप z की एक वैल्यू पुट करो और उसके कोरस्पॉन्डिंग w की एक ही वैल्यू आए ना फंक्शन पे, तो उस फंक्शन को बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो जब ऑप्शन गिवन है तो नॉट अ फंक्शन, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती और रिलेशन भी नहीं हो सकती ना। अब आप एग्जांपल देख लो कि अगर आप w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी, फंक्शन इस टाइप का ही होता है ना, ले लो जी स्क्वायर, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे? देखें, अगर पुट करें जी की कोई वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करें, तो जी की जगह पे पुट करेंगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो w की एक ही वैल्यू आई, सो इट इज़ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह अगर ये है w इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट जी, तो या इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब करें पुट 1 को z की जगह पे, तो जब पुट करेंगे तो आप देखोगे कि प्लस माइनस 1 आया है, कि दो वैल्यू आई हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा फिर? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। हाँ जी, मल्टी वैल्यूड अभी हमने देखा ये तो है सिंगल वैल्यू, ठीक है, कुछ भी यहाँ पुट कर दो w का आंसर सिंगल ही मिलना है, ये है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अभी हमने ऊपर देखा तो वो इसी की पूछ रहे हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा ना आप यहाँ z की जगह पे कोई भी पुट करें साइन पे, उसकी वैल्यू सिंगल ही आएगी, ये भी सिंगल वैल्यूड है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल लॉग होता है, आप z कुछ भी पुट करें तो वो भी आपके पास सिंगल वैल्यू आंसर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हाँ जी, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होगा? w इज़ इक्वल टू जी क्यूब, जी की पावर 1/3, ये 1/n, और ये क्या है? प्लस माइनस जी स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वो तो हमें नज़र आ रहा है। कौन सा है ऑप्शन? ये वाला। इधर आप कुछ भी रखोगे ना, 2 रखोगे, 2 की को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो सिंगल वैल्यूड आएगा। ये भी मल्टी वैल्यूड है, ये भी मल्टी वैल्यूड है, ये भी, ठीक है। ये तीनों सिंगल नहीं है, ये मल्टी वैल्यूड है। क्यों? देखो ये देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन देखें, w इज़ इक्वल टू जी की पावर 1/3, इट इम्प्लाइज दैट 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लिया तो ये आ गया, z को पुट कर दो 1, तो w क्यूब इज़ इक्वल टू 1। जब इसको देखेंगे आगे तो ये सिंगल वैल्यूड तो फंक्शन नहीं हुआ, ये तो 3 वैल्यूड फंक्शन हुआ है ना, यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये बना, तो फिर ये जो है वो मल्टी वैल्यूड है, 3 वैल्यूड फंक्शन है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, सी ऑप्शन को, जी की पावर क्या है? 1/n, तो ये आपके पास क्या होगा? अगर ये 1/3 थी पावर तो ये 3 वैल्यूड फंक्शन आया था, तो यहाँ 1/n है, तो ये क्या है? n वैल्यूड फंक्शन है। और इसका तो आपको पता ही है, अगर जी स्क्वायर होता ना खाली, फिर ये सिंगल वैल्यूड होना था। अब साथ पहले ही उन्होंने प्लस माइनस लगा दिया है, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि नहीं है। उसके बाद देखें, बस आपने ये याद रखना है, अगर इधर जी की पावर जो है वो फ्रैक्शन में होगी ना, मतलब 1/n टाइप की होगी, n कोई भी नंबर होगा, तो वो हमेशा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और अगर जी की पावर n होगी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगी इसकी, तो वो सिंगल वैल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ फंक्शन w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी हैज़ लिमिट w नॉट एज जी टेंड्स टू जी नॉट इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर इज़ डेल्टा पॉजिटिव सच डैट के जो एफ ऑफ जी माइनस w नॉट का जो मॉड है, होल मॉड है, वो लेस देन एप्सिलॉन है, व्हेन एवर, कब। तो ये आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट की, यहाँ पे देख भी लें, मैंने निकाली हुई है, हाँ ये देखें,
हाँ जी, हाँ डेफिनेशन देखें, ये पढ़ी हमने, ठीक है। एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पॉइंट जी ऑफ डी, डोमेन के तमाम पॉइंट्स पे, फॉर विच इसके लिए क्या कंडीशन है, व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट का जो मॉड है वो ग्रेटर देन हो 0 से और लेस देन हो डेल्टा से। तो अब ऑप्शंस देखें, ये ऑप्शन नहीं करेक्ट क्योंकि ना मोड है और ना उसको ग्रेटर 0 किया हुआ है, ये भी नहीं करेक्ट। ये सी करेक्ट है हमारी सेम एज इट डेफिनेशन वाली, और डी भी नहीं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी माइनस 1, तो इसकी लिमिट क्या होगी। अब देखो इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब जिस तरह आप रियल वैल्यूड फंक्शन में एल हॉपिटल रूल लगाते हैं ना, उस तरह से इसमें भी लगा सकते हैं। अब इसको हम दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। एक तो सिंपली आप इसको इस तरह से लिमिट पुट कर सकते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज करके कैंसिल करके लिमिट पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और आंसर है भी इसका 2। और दूसरा तरीका ये है, एल हॉपिटल रूल से भी हम कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें इसकी ना कुछ 2 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो फुलफ़िल होनी ज़रूरी हैं। तो क्या है कि अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी, ऊपर वाले फंक्शन को कहते हैं, नीचे वाले को जी ऑफ जी बोलते हैं। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि एफ और जी जो ऊपर नीचे वाले दोनों फंक्शन हैं वो एनालिटिक हों, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट जी नोट पे, मतलब ये इस 1 पॉइंट पे ये दोनों होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि एफ ऑफ जी नॉट 0 हो, जी ऑफ जी नॉट इक्वल टू भी 0 हो, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आए, 0 आए। लेकिन ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना जी ऑफ जी वाला, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश ऑफ जी नॉट इस पॉइंट पे, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आए। तो अगर ऐसा है तो फिर हम उस पर ये वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ऐसे ही करते हैं ना, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे, और फिर उसमें लिमिट्स अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो क्वेश्चन है हमारा, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना वो एंटायर फंक्शंस होते हैं और एनालिटिक होते हैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। सेकंड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जी नॉट क्या है यहाँ पे, ये है ना 1, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी निकालेंगे, मतलब इस 1 को ना इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू, जब 1 पुट किया ऊपर वाले में तो 0 आया, वो भी नीचे वाले में किया तो वो भी 0 आया। लेकिन ये जो हमारा नीचे वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी का ये 1 आ जाएगा इसका, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आया। अब नाउ बाय एल हॉपिटल रूल आप क्या करोगे, लिमिट अप्लाई कर दो, एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे, तो करें ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा, 2g नॉट, उस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव पुट करना है जी नॉट पॉइंट पे, और नीचे क्या आ जाएगा 1, 2 इंटू जी नॉट आया, और जी नॉट हमारे पास क्या है 1 है, तो वो 1 पुट किया, तो इसी तरीके से भी 2। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, तो जो क्वेश्चन इस तरीके से ना ना उसको आपने ऐसे करना है, वरना यही ठीक है पहले वाला। उसके बाद देखें नेक्स्ट 6 वाला, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जेड एन माइनस 1 ओवर जी माइनस 1, क्या होगी इसकी वैल्यू। अब ये भी सेम एज इट 5 की जैसा ही है। अब इसको भी हमने इसी तरीके से कर रहे हैं एल हॉपिटल रूल से ही। तो अब ऊपर वाले फंक्शन को कह दिया एफ ऑफ जी, उस पर इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाली 0 आई, नीचे वाले की निकाली वो भी 0 आई। अब नीचे वाला फंक्शन था जी माइनस 1, तो उसका डेरिवेटिव जो था फर्स्ट वो 1 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चल रहा है, सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। तो अब रूल अप्लाई कर दें, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का, पावर स्टार्ट में एन जी एन माइनस 1, और 1 का तो आपको पता है 0 होता है, और नीचे जो है इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हम एट पॉइंट जी नॉट पे करते हैं ना, तो ये जी नॉट है, तो एन एज इट रहा, और जी नॉट आपके पास क्या है यहाँ पे 1 है, तो वो 1 पुट कर दिया एन माइनस 1, तो एन इंटू 1 की पावर कुछ मर्जी ले ले, उसने 1 ही रहना है, तो आंसर क्या आया एन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसकी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखें, अ पार्ट ऑफ अ मैनी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन
विच इज सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक इज़ कॉल्ड। हाँ जी, एक ऐसा हिस्सा किसका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का, या उसको मैनी वैल्यूड फंक्शन कह लें। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन का एक ऐसा हिस्सा जो कि सिंगल वैल्यूड होने के साथ साथ क्या हो, एनालिटिक भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो ये याद रखनी है, डेफिनेशन है हमारी बुक में। लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सच डैट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट का जो होल मॉड है लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लेस देन डेल्टा, देन W इक्वल टू एफ ऑफ जी क्या होगा, मल्टी वैल्यूड होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नन होगा। तो ना ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे जी नॉट पे। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूटी की, ठीक है, ये सारी। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। नेक्स्ट देखें 9, अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मोड का जो स्क्वायर है इस कंटिन्यूस होगा एट कहाँ पे। तो हमारे पास देखें, अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से हटके इन जनरल में बात करूं, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो जी टेंड्स टू जी नॉट और एफ ऑफ जी नॉट के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं हमारा जो फंक्शन है ना इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमारे फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यूज़ इक्वल आ जाए, देन हम कहते हैं हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेते हैं, फंक्शन आपके पास क्या है, जी मॉड का स्क्वायर, एफ ऑफ जी नॉट क्या होगा, जी नॉट और मॉड का स्क्वायर। अब ये तो आ गई फंक्शनल वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं, लिमिट जी टेंड्स टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी क्या है, जी मॉड का स्क्वायर, वो पुट कर दो। और जब इस पर ये पॉइंट पुट करेंगे तो जी नॉट का स्क्वायर, जी नॉट मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो इट्स मीन हमारा जो फंक्शन है जी मॉड का स्क्वायर वो कॉन्टीन्यूस होगा एट जी नॉट पे, और जी नॉट हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि हमारा फंक्शन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टीन्यूस है। अब पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 10 भी आता है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट लास्ट देखें, द फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू जी प्लस 4 आयोटा ओवर जी स्क्वायर प्लस 9 इज डिसकंटिन्यूस। हाँ जी, डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डिनोमिनेटर पार्ट को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। ये है एक रैशनल फंक्शन, और आप जानते हो रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो अपनी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होते हैं, मतलब वो तमाम पॉइंट्स जो उसकी डोमेन में आ रहे हैं उन सभी पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूस होंगे, और जो पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं होंगे वो उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। वो चेक करने के लिए हम डिनोमिनेटर पार्ट को रख देते हैं इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से देखें, इसको जैसे बनेगा ना जी प्लस 3, ये जी स्क्वायर प्लस 9 है इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जी प्लस 3 आयोटा जी माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ प्लस बनाने के लिए हमने आयोटा लिखा है साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही बनेगा, देखिएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको भी 0 रखा है, इसको भी 0, तो पॉइंट्स क्या निकले, माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, मतलब इन दो पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो एक 3 आयोटा और एक माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन गिवन है, माइनस 3 आयोटा, तो उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसी चैप्टर के पढ़ेंगे, चैप्टर 1 के MCQs। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।